हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में जिंजी को दिखाया जाता है जहां उसके फ्रेंड निया जिंजी के फियांसी टियान के साथ एक वेडिंग ड्रेस लाती है और कहती है, जिंजी ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का एक छोटा सा तोहफा। मैंने ये चाइनीज शिहू स्पेशली तुम्हारे लिए वर्ल्ड के टॉप डिजाइनर से बनवाया है, प्लीज तुम इसे अपनी मैरिज में पहनना। यहाँ जिंजी सोचती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरी शादी के लिए अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी, लेकिन इस बार मैं भी रेडी हूँ। तभी निया जिंजी को ये ड्रेस ट्राई करने को कहती है। यहाँ जिंजी सोचती है, लास्ट लाइफ में तो तुमने मुझे धोखे से मार दिया, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ जिंजी उस ड्रेस को देख के काफी इमोशनल होती है, लेकिन वो उस ड्रेस को लेने से मना करते हुए कहती है, तुमने अपनी सारी सेविंग्स इस ड्रेस पे खर्च कर दी, पर सबसे पहले तुम्हारा ट्रीटमेंट जरूरी है, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकती। निया कहती है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें शादी के जोड़े में देखना चाहती हूँ। इसके बाद तो जिंजी को हक करके इमोशनल बातें करने लगती है। तभी तियान कहता है, अगर निया इतना कह रही है तो इस ड्रेस को ले लो, इससे भी अच्छा लगेगा। तो जिंजी वो ड्रेस ले लेती है और उसे ट्राई करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद जिंजी वो ड्रेस पहन के आती है जो काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देख के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। यहाँ टियान उसकी तारीफ करता है, पर निया तो उसे देख के जेलस फील करने लगती है और तभी उसके पिंपल्स निकलने लगते हैं। ये देख के जिंजी उसकी केयर करते हुए उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है। निया कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम इस शिवू को हर रोज पहन के प्रैक्टिस करोगी। तभी अचानक से जिंजी के चेस्ट में पेन होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। आगे टियान डॉक्टर से पूछता है, जिंजी को क्या हुआ है। डॉक्टर कहता है, मिस जिंजी को लास्ट स्टेज का कैंसर है। ये सुन के जिंजी हैरान होते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कल ही अपना मेडिकल चेकअप करवाया है, उसमें तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी, फिर अचानक से ये लास्ट स्टेज की कैंसर रिपोर्ट कैसे आ गई, जरूर आपको कोई गलती हुई होगी। इस पर डॉक्टर कहता है, हमारे डॉक्टर इस कंट्री के सबसे बेस्ट डॉक्टर है, वो डायग्नोज करने में कभी भी गलती नहीं कर सकते। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी टियान कहता है, जिंजी कोई बात नहीं, तुम अपना अच्छे से ट्रीटमेंट कराओ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, और चाहे जो हो जाए मैं तुमसे ही मैरिज करूंगा। ये कह के वो जिंजी को हक कर लेता है। तभी जिंजी के फेस पे एक पिंपल निकल आता है और वो कहती है, टियान लगता है मैं ज्यादा ही बीमार हूँ, प्लीज तुम इस मैरिज को कैंसिल कर दो। वो कहता है, नहीं, हमारी वेडिंग उसी दिन होगी और चाहे जो हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कह के वो एक दूसरे को हक कर लेते हैं। आगे मैरिज के लिए जिंजी का मेकअप चल रहा होता है, तो वो मेकअप आर्टिस्ट से कहती है, इन पिंपल्स को अच्छे से कवर करो। इस पर निया कहती है, तुम्हारे पिंपल्स मेकअप से नहीं छिपने वाले, इसलिए मेकअप आर्टिस्ट जैसे काम कर रही है उसे करने दो। उसे देख के जिंजी कहती है, निया तुम्हारे फेस के पिंपल्स कहाँ गए। निया कहती है, लास्ट स्टेज पे आते आते सभी पिंपल्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद वो जिंजी को शिहू देते हुए कहती है, मैं तुम्हें आखिरी बार इस ड्रेस में देखना चाहती हूँ, प्लीज तुम मेरी लास्ट विश पूरी कर दो। तो जिंजी वो ड्रेस पहनने चली जाती है। आगे टियान और जिंजी वेडिंग के लिए आ रहे होते हैं, तभी जिंजी के चेस्ट में पेन होने लगता है और वो गिर जाती है। तभी निया वहाँ आके उसका कवर हटा देती है। उसे देख के वहाँ खड़े लोग कहते हैं, दुल्हन की फ्रेंड तो इससे भी सुंदर है, पता नहीं टियान ने इस अगली वुमन को कैसे पसंद कर लिया। यहाँ टियान सोचता है, ये ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, इसके मरने के बाद इसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी होगी। या उन सभी लोगों की बातें सुन के जिंदगी की हेल्थ और खराब होने लगती है एंड वो वही बेहोश हो जाती है। ये देख के टियान और निया दोनों स्माइल करने लगते हैं। आगे जब उसे होश आता है तो वो टियान को पानी लाने को कहती है, पर जब वहाँ कोई नहीं आता तो वो खुद ही पानी लेने के लिए बाहर चली जाती है। और तभी वो देखती है टियान और निया तो एक दूसरे में लगे हुए हैं। ये देख के वो कहती है, टियान तुम मेरे पीठ पीछे मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर कैसे कर सकते हो। ये कह के वो जैसे उसे थप्पड़ लगाने लगती है तो टियान उसे गिरा के कहता है, तुम एक मॉन्स्टर हो और मेरी लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ निया भी उसका हाथ अपने पैरों से कुचलते हुए कहती है, जिंजी तुम बहुत भोली हो जो हमारी बातों में आ गई, ये सब हमारी ही प्लानिंग थी। जो शिहू मैंने तुम्हें दिया था उस पर मैंने मैजिक करवाया था, और जो कोई भी उसे पहनेगा उसकी किस्मत मेरी किस्मत से चेंज हो जाएगी। और अब तुमने उस ड्रेस को इतनी बार पहन लिया है तो तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ से एक्सचेंज हो चुकी है, इसलिए अब मैं ठीक हो गई और तुम बीमार। ये कह के वो हंसने लगती है। तभी जिंजी की तबीयत खराब होने लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो प्रेजेंट में जिंजी निया की तरफ देख रही होती है। इस पर निया कहती है, लगता है ये ड्रेस तुम्हारे लिए काफी चीप है, इसलिए तुम इसे नहीं पहनना चाहती, लेकिन मेरे पास यही है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तभी टियान भी उसकी साइड लेते हुए कहता है, जिंजी अगर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे लिए कुछ लेके आई है तो तुम्हें उससे अपसेट नहीं करना चाहिए। यहाँ जिंजी सोचती है, मेरा फियांसे मेरे ही सामने मेरी बेस्ट फ्रेंड की कितनी केयर कर रहा है, प्रीवियस लाइफ में तो मैंने इतना नहीं सोचा, लेकिन इस बार मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो वो कहती है, निया मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया। इस पर निया कहती है, अगर तुम्हें मेरा गिफ्ट सच में पसंद आया तो तुम्हें अभी इसे ट्राई करना होगा।
तो जिंजी वो ड्रेस लेके चेंज करने चली जाती है। यहाँ निया सोचती है जब पहली बार तुम ये ड्रेस पहनोगी तो मेरी बीमारी का कुछ पार्ट तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और शादी के दिन तक मेरी किस्मत तुम्हारी किस्मत से एक्सचेंज हो जाएगी। थोड़ी देर बाद जिंजी वो ड्रेस पहन के आती है। उसे देख के निया कहती है तुम तो ड्रेस में काफी सुंदर लग रही हो, लगता है मेरी चॉइस खराब नहीं थी। ये कहते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है तो टियान उसे लेके हॉस्पिटल चला जाता है। यहाँ जिंजी कहती है ये ड्रेस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि जिस ड्रेस में प्रॉब्लम थी वो तो मैंने पहनी ही नहीं और उसे जो भी पहनेगा उसकी लाइफ तुमसे एक्सचेंज हो जाएगी। निया तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का इतना ही शौक है ना, तो इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ जिंजी के असिस्टेंट सेम वैसे ही ड्रेस लेके आती है। ये देख के जिंजी खुश होती है और असिस्टेंट को टियान और निया पे नजर रखने को कहती है। इसके बाद जिंजी वो ड्रेस एक ओल्ड लेडी को देते हुए कहती है आपको इसे रोज पहनना होगा और 1 वीक बाद मैं आपको इसके लिए पैसे भी दूंगी। यहाँ जिंजी सोचती है निया 1 वीक बाद मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाली हूँ। आगे टियान जिंजी से कहता है जिंजी 1 वीक बाद हमारी मैरिज होने वाली है, क्यों ना हम आज ही मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें। जिंजी कहती है चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन अभी मेरे चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है इसलिए मैं हॉस्पिटल जाना चाहती हूँ। ये सुन के टियान खुद से हंसते हुए कहता है इतना जल्दी काम हो गया। तभी जिंजी कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। टियान कहता है कुछ नहीं, बस मैं सोच रहा था कि अभी तुम्हारा चेकअप करा के हम मैरिज के लिए सर्टिफिकेट लेने जा सकते हैं। इसके बाद वो जिंजी को हॉस्पिटल ले जाता है। यहाँ डॉक्टर जिंजी का चेकअप करके उसकी रिपोर्ट देख रहा होता है। तभी टियान को निया का कॉल आता है और वो उससे अपने पास आने को कहती है। तो टियान जिंजी से कहता है मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है इसलिए मुझे भी जाना होगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ डॉक्टर जिंजी से कहता है तुम्हारी हेल्थ एकदम ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। यहाँ जिंजी सोचती है वो तो मुझे पहले से पता था क्योंकि लास्ट लाइफ में उस ड्रेस को पहनने की वजह से मेरी हेल्थ खराब हो गई, पर इस बार मैंने ऐसा नहीं किया। तभी उसके फोन पे टियान और निया की फोटो आती है जो साथ में घूम रहे थे। आधी रात को टियान घर आता है जहाँ जिंजी उसका वेट कर रही थी। यहाँ वो सबसे पहले तो जिंजी को सॉरी कहता है, उसके बाद उसकी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में पूछता है। इस पर जिंजी उससे बैकअप करने को कहती है तो टियान हैरान होते हुए उसका रीजन पूछता है। तभी जिंजी अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए उसे कैंसर के बारे में बता देती है। यहाँ वो सोचती है अच्छा हुआ जो तुम वहाँ से चले गए और मुझे रिपोर्ट चेंज करवाने का टाइम मिल गया। यहाँ टियान ये रिपोर्ट देख के काफी खुश होता है। इसके बाद वो नाटक करते हुए कहता है जिंजी मैं तुम्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। जिंजी कहती है मुझे डर है कहीं तुम मुझे पसंद करना बंद ना कर दो। टियान कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ वो सोचता है तुम्हारे बनने के बाद तो वैसे भी तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी मेरी होने वाली है। ये सोच के वो स्माइल करने लगता है। आगे वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेके बाहर आ रहे होते हैं तो निया उन्हें मैरिज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहती है तुम दोनों की तो ऑफिशियली मैरिज हो चुकी है, अब मुझे भी अपने लिए किसी को ढूंढना चाहिए इसलिए मैं ब्लाइंड डेट पे जा रही हूँ। ये कह के वो जैसे ही जाने लगी थी तो टियान उसे रोकते हुए कहता है ये तुम क्या कर रही हो, मैं तुम्हें किसी और मैन के साथ नहीं देख सकता। निया कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, अगर जिंजी ये देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। जिंजी कहती है अरे कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम दोनों का रिलेशन काफी अच्छा है, वैसे 3 दिन बाद हम दोनों की मैरिज होने वाली है, तुम वहाँ जरूर आना। निया कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं वहाँ जरूर आऊंगी। इसके बाद वो सोचती है मैं उस दिन को कैसे मिस कर सकती हूँ जब हम दोनों की किस्मत एक्सचेंज हो जाएगी। इसके बाद वो डेट पे जाने का बोल के वहाँ से चली जाती है। या टियान भी काम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। आगे जब जिंजी घर पे होती है तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें टियान निया के साथ था और उस मैसेज पे लिखा था अगर मिस्टर टियान नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। ये देख के जिंजी सोचती है तुम्हें अभी जितने मजे करने हैं कर लो, 2 दिन बाद देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। दूसरी तरफ निया टियान से कहती है वैसे तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो और तो और मुझे घर भी गिफ्ट किया, वैसे तुम मेरे और जिंदगी में से सबसे ज्यादा लाइक किसे करते हो। टियान कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। इसके बाद वो जैसे ही एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं तो टियान उसका फेस देख के डर जाता है क्योंकि उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ा निशान बन चुका था। तभी निया अपना फेस मिरर में देख के डर जाती है और सोचती है क्या जिंजी वो ड्रेस नहीं पहन रही जो मैंने उसे दी थी। तभी उसे जिंजी का मैसेज आता है जो उस ड्रेस को पहन के फोटो सेंड करती है। ये देख के निया थोड़ा रिलीफ फील करती है। तभी टियान कहता है
तुम टेंशन मत लो, शादी के दिन तक तुम एकदम ठीक हो जाओगी। और तभी अचानक से निया की तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। इसके साथ ही उसके सिर के कुछ बाल भी निकल जाते हैं। ये देख के वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी टियान खुश होते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुन के निया खुश होते हुए कहती है, अरे हाँ, ये तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुन के टियान उसे गोद में उठा के नाचने लगता है। आगे वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिंजी का मेकअप चल रहा था। तभी निया वहाँ आके कहती है, जिंजी मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्दी अपने बॉयफ्रेंड से मैरिज करने वाली हूँ। जिंजी कहती है, पर तुम तो बीमार हो और मैंने सुना है इस स्टेज में वॉमिटिंग होती है और बाल भी झड़ने लगते हैं। हो सकता है तुम इसे गलत समझ रही हो। इसके बाद वो निया को प्रेगनेंसी किट दे के चेक करने को कहती है और जैसे ही निया अपनी प्रेगनेंसी चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। यहाँ वो सोचती है, क्या सच में ये बीमारी ठीक नहीं हुई है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक तो मेरी और जिंदगी की किस्मत बदल जानी चाहिए थी। ये सोच के निया जिंदगी के रूम की तरफ आने लगती है। उसे देख के जिंदगी सोचती है, प्रीवियस लाइफ में तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ जो कुछ भी किया इस बार वो मैं नहीं होने दूंगी। तभी से चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ निया उस मेकअप आर्टिस्ट को बाहर जाने को कहती है। उसके जाते ही निया जिंदगी को धक्का देके गिरा देती है और कहती है, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन हमारा साथ यहीं तक था। पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पैसा, प्रॉपर्टी और फैमिली सब कुछ मेरा होगा। ये कह के वो हंसने लगती है। तभी मेकअप आर्टिस्ट बाहर से कहती है, मैडम और कितना टाइम लगेगा, जल्दी मेरी स्टार्ट होने वाली है। तभी डोर ओपन होता है और दुल्हन बाहर आती है। यहाँ दुल्हन को स्टेज पे बुलाया जाता है। तो जैसे जैसे ब्राइड स्टेज की तरफ जा रही थी तो सभी लोग उसकी ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं। और जैसे ही टियान ब्राइड का घूंघट हटाता है तो वो उसे देख के डर जाता है और भूत भूत बोल के चिल्लाने लगता है। ये देख के सभी लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं, ये सब क्या चल रहा है? शिंदे ग्रुप की सीईओ तो काफी ब्यूटीफुल है, फिर दूल्हा उसे देख के भाग क्यों गया? तभी निया अपना घूंघट हटाती है। उसे देख के सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं, ये कौन है? ये तो जिंजी नहीं है। निया कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं ही जिंदी हूँ। इसके बाद वो एक लड़की के पास जाके कहती है, ध्यान से देखो मेरा चेहरा, मैं ही जिंदी हूँ। तो वो लड़की उसे देख के बेहोश हो जाती है। तभी निया अपना फेस मिरर में देख के डर जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक तो हम दोनों का फेस बदल जाना चाहिए था, फिर ये सब कैसे हो गया? तभी वहाँ जिंजी की एंट्री होती है, जिसे देख के निया हैरान हो जाती है। यहाँ जिंजी कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे देख के चौंक क्यों गई? वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इसके बाद वो वहाँ एक ओल्ड लेडी को बुलाती है। यहाँ वो लेडी जिंजी से कहती है, आपने मेरा ट्रीटमेंट करवाया, उस वजह से मैं आज जिंदा हूँ। और आपने मुझे जो ड्रेस दी थी उसे पहन के मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं दिन ब दिन एक वर्जिन लड़की बनती जा रही हूँ। ये कह के वो अपना कोट हटा देती है और उसने भी सेम निया जैसे ही ड्रेस पहनी थी। ये देख के निया हैरान हो जाती है और गुस्सा करते हुए कहती है, जिंजी मैंने जो ड्रेस तुम्हें दी थी वो तुमने इस बुड्ढे को क्यों दी? जिंजी कहती है, आन की कंडीशन काफी खराब थी और मेरे पास वही ड्रेस थी, इसलिए मैंने उन्हें वो दे दी। निया कहती है, पर वो ड्रेस तुम्हें पहननी चाहिए थी, अगर इसे और कोई पहनेगा तो मेरा क्या होगा? जिंजी कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? निया कहती है, मेरा मतलब था अगर तुम मेरा गिफ्ट किसी और को दे दोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जिससे मेरी हेल्थ भी खराब हो सकती है। टियान भी उसके हाँ में मिलाते हुए कहता है, निया सही बोल रही है, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। ये सुन के जिंजी सोचती है, लगता है तुम दोनों अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आओगे। इसके बाद वो आंचा कहती है, आप जल्दी से जाके मेडिसिन ले लो वरना आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। ये सुनकर निया जिंजी से उस लेडी की बीमारी के बारे में पूछती है। जिंजी कहती है, आन को एक्जिमा और सिरोसिस की बीमारी है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे जगह जगह निशान बनने लगते हैं। ये सुनकर निया डरने लगती है और तभी उसकी बॉडी पे खुजली होने लगती है। तो वो टियान को उसकी हेल्प करने को कहती है और जैसे ही टियान उसके कमर देता है तो वहाँ इतने सारे निशान देख के वो डर जाता है। ये देख के सभी लोग कहते हैं, अरे ये बीमारी तो हमें भी हो सकती है, जल्दी यहाँ से भागो। ये कह के वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिंजी कहती है, निया 2 दिन पहले जब तुम मुझसे मिली थी तब तो तुम एकदम ठीक थी, अभी तुम्हारे साथ क्या हो गया? इसके बाद टियान निया पे गुस्सा करते हुए उसे यहाँ से जाने को कहता है तो वो वहाँ से चली जाती है। आगे टियान जिंजी से कहता है, पता नहीं आज ऐसा कैसे हो गया, पर हम कल फिर से मैरिज कर सकते हैं। जिंजी कहती है, मुझे मैरिज करने की इतनी भी जल्दी नहीं है, एक बार मेरी फ्रेंड ठीक हो जाए उसके बाद हम मैरिज करेंगे। टियान कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। जिंजी कहती है, पता नहीं इन दिनों हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। इसके बाद उसे कुछ पेपर्स देते हुए कहती है, मैंने हम तीनों के इंश्योरेंस पेपर बनवा लिए हैं, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो तुम उसके नॉमिनी बनोगे। यह सुन के वो खुश हो जाता है और उन पेपर पे साइन कर देता है। इसके बाद वो कंपनी में काम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ जिंजी सोचती है, लगता है तुम मेरे मरने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, पर अफसोस तुम्हारा ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा।
तभी असिस्टेंट वहाँ आके उसे एक रिपोर्ट देते हुए कहती है मिस्टर टियान और निया एक ही ऑर्फनेज में थे और वो दोनों तो बचपन से ही रिलेशनशिप में थे। ये सुन के जिंजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है इसका मतलब वो दोनों लंबे टाइम से एक साथ थे। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ कुछ गर्ल्स निया को बुली कर रही थी और वो कहती है मेरी फ्रेंड तुम्हारी रूममेट थी और तुमने उससे ऐसा क्या कहा जो उसने सुसाइड कर लिया। ये देख के जिंजी उस गर्ल्स को रोकते हुए कहती है तुम ऐसे ही किसी भी इनोसेंट गर्ल को बुली नहीं कर सकती। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। वो गर्ल्स कहती है लगता है तुम निया को नहीं जानती लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें इसकी सच्चाई जरूर पता चलेगी। तभी प्रेजेंट में जिंजी सोचती है मैंने उस टाइम पे उन लोगों की बातों पे बिलीव नहीं किया पर लगता है वो सब कुछ सच था। टियान और निया ने जानबूझ के मुझे फंसाया ताकि मेरा पैसा और प्रॉपर्टी हड़प सके। तब भी जिंजी के पास किसी का कॉल आता है जो कि उसका फ्रेंड नेंटिंग था। उसकी आवाज सुन के जिंजी कहती है तुम चाइना वापस कब आए? तुम वहीं रुको मैं भी वहाँ आती हूँ। दूसरी तरफ नेंटिंग अपने बचपन की फोटो देख रहा होता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ नेंटिंग के फादर उसे कहते हैं अंकल चेन ने हमारी बहुत हेल्प की है। अगर वो नहीं होते तो आज हमारी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती। इसलिए जब तुम बड़े हो जाओ तो अंकल चेन को रिपे करना। नेंटिंग कहता है ठीक है डैडी। इस पर मिस्टर चेन कहते हैं क्या तुम भी बच्चे को डरा रही हो? तभी जिंजी वहाँ आके कहती है क्या आप लोग भी फिर से बिजनेस की बातें करने लगे? मैं यहाँ बोर हो रही हूँ इसलिए हम दोनों खेलने जा रहे हैं। तभी प्रेजेंट में जिंजी वहाँ आती है। उसे देख के रेंटिंग कहता है वैसे तुम इतने जल्दबाजी में यहाँ आई हो सब कुछ ठीक तो है ना? जिंजी कहती है दरअसल मैं मैरिड हूँ लेकिन मेरा हस्बैंड एक नंबर का चीटर है। वो मेरी कंपनी छीनना चाहता है इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो और मेरे हस्बैंड के साथ सारी डील कैंसिल कर दो। ये सुनकर नेंटिंग तुरंत कहता है तुम टेंशन मत लो जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ये देख के जिंजी कहती है मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा काम इतनी जल्दी हो जाएगा। वैसे मुझसे ज्यादा तो तुम एक्साइटेड लग रहे हो। वो कहता है बचपन में मेरे डैड ने कहा था कि मुझे चैन फैमिली को रिपे करना है इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ। इस पर जिंजी कहती है अरे तुम्हें बचपन की बात अभी तक याद है? खैर उसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बस मेरी एक हेल्प करनी होगी। दरअसल तियाल ने कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स को अपनी तरफ किया हुआ है। अगर शेयर होल्डर्स की मीटिंग में उन सबने टियान को फेवर किया तो वो मेरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर लेगा और मुझे कंपनी से बाहर निकाल देगा। इस पर नेंटिंग कहता है तुम टेंशन मत लो तुम्हारा काम हो जाएगा और उस टियान को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। दूसरी तरफ टियान कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ बैठ के बात कर रहा होता है और वो कंपनी में उन्हें प्रॉफिट देने का लालच देता है जिससे वो सभी शेयर होल्डर्स के फेवर में वोट करने को रेडी हो जाते हैं। इधर जिनसे घर पे अकेली होती है तभी निया वहाँ आके कहती है जिंजी कल तुम्हारी वेडिंग में जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। वो सब तुमने मजाक में कर रही थी प्लीज तुम उसे सीरियसली मत लेना। ये सुन के जिंजी सोचती है मुझे पता है लास्ट लाइफ में तुमने मेरे साथ क्या किया लेकिन अब मैं भी देखती हूँ तुम क्या करती हो। ये सोच के वो कहती है मुझे पता है तुम मजाक कर रही थी। ये सुनकर निया खुश होते हुए कहती है इसका मतलब तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो तुम अभी भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अगर तुम मुझे उदास नहीं देखना चाहती तो प्लीज इस ड्रेस को पहन के आओ मैं ये उस ओल्ड लेडी से वापस ले आई हूँ। ये सुन के जिंजी सोचती है पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। अब आगे तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये सोच के जिंजी वो ड्रेस ले लेती है और उसे पहन के आती है। यहाँ जिंजी निया से कहती है वैसे इस ड्रेस में ऐसा क्या खास है जो तुम बार बार मुझे इसे पहनने पे इंसिस्ट कर रही हो? निया कहती है ऐसी कोई बात नहीं है दरअसल मैंने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स लगा के तुम्हारे लिए ये ड्रेस डिजाइन करवाई है। अगर तुमने इसे फिर से ये ड्रेस किसी और को दी तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। जिंजी कहती है ठीक है बाबा मैं अब ध्यान रखूंगी। ये सुन के निया खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी जिंजी आन को कॉल करती है तो आन कहती है आपने सही कहा था एक लड़की मुझसे वो ड्रेस लेने आई थी और आपने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। वैसे आपने मेरी इतनी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। इस पर जिंजी कहती है कोई बात नहीं आन आप हर रोज उस ड्रेस को पहनना आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये कहकर वो फोन कट कर देती है। तभी टियान नशे की हालत में घर आता है तो सर्वेंट कहती है मैडम ड्राइवर सर को यहाँ छोड़ के गया है और उसने कहा कि सर एक मीटिंग में थे जहाँ इन्होंने काफी ड्रिंक कर ली थी। यहाँ जिंजी टियान के फेस पे लिपस्टिक के निशान देके कहती है ड्राइवर से कहो इसे जहाँ से लेके आया है वहीं छोड़ दे। आगे टियान रोड साइड पे सो रहा था तभी निया वहाँ आके उसे जगाने लगती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है अगर तुम वहाँ टाइम से नहीं पहुँचे तो इतने सालों की हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। टियान कहता है शायद कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी इसलिए मुझे होश नहीं रहा लेकिन तुम फिक्र मत करो सभी शेयर होल्डर्स मेरे फेवर में ही वोट करेंगे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। आगे शेयर होल्डर्स की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ टियान सभी को वोटिंग करने के लिए कहता है तो सभी शेयर होल्डर्स एक एक करके उसे वोट करने लगते हैं।
तभी वहाँ जिंजी की एंट्री होती है। उसे देख के टियान कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, ये मेरा फैमिली बिजनेस है और यहाँ शेयर होल्डर्स की मीटिंग चल रही है, तो मुझे तो यहाँ आना ही था। टियान कहता है, जिंजी बस मुझे एक मूर्ख मिलने की देर है, उसके बाद तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। इसके बाद वो शेयर होल्डर्स को वोट करने के लिए कहता है। तभी वहाँ एक शेयर होल्डर की असिस्टेंट आती है और उसके कान में कहती है, बॉस किसी मिस्टीरियस पर्सन ने हमारी कंपनी के फंड को ब्लॉक करवा दिया है। ये सुन के वो शेयर होल्डर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? असिस्टेंट कहती है, बॉस मैंने सुना है उस मिस्टीरियस पर्सन का सरनेम सू है। तभी जिंजी कहती है, आप लोग किसका वेट कर रहे हैं, जल्दी से वोट करिए। तभी वो शेयर होल्डर कहता है, वैसे भी मेरे फंड्स किसी ने ब्लॉक कर दिए हैं, अब मिस जिंजी के अगेंस्ट वोट करने से अच्छा है मैं इसमें पार्टिसिपेट ही ना करूं। तभी वहाँ एक और शेयर होल्डर की असिस्टेंट आके कहती है, बॉस अभी अभी हमारे कंपनी के सारे प्रोजेक्ट किसी ने कैंसिल कर दिए हैं। ये सुन के वो शेयर होल्डर भी जिंजी के अगेंस्ट वोट करने से मना कर देता है। ये सुन के टियान गुस्से में जिंजी से कहता है, कौन है तुम्हारे साथ जो ये सब कर रहा है? जिंजी कहती है, इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है अब तुम सब लोगों की किस्मत मेरे हाथों में ही। आज मैं कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में ले रही हूँ, जो भी मुझसे सहमत है वो मुझे वोट करे। इसके बाद सभी शेयर होल्डर्स जिंजी को वोट करते हैं। ये देखे टियान हैरान हो जाता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। जिंजी कहती है, तुम्हें ये सब करना शोभा नहीं देता और अब मेरी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। नेक्स्ट टियान कंपनी में आता है, तभी गार्ड से बाहर रोक लेते हैं। इस पर टियान कहता है, क्या तुम लोग अंधे हो गए हो जो मुझे नहीं पहचान रहे? मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अगर तुमने फिर से ये गलती की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। गार्ड कहता है, हमारी जॉब का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें कल ही जॉब से निकाल दिया गया है। ये सुन के टियान सोचता है, जिंजी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे दिल और जान से प्यार करती है, मैं उसे मनाऊंगा तो वो जरूर मान जाएगी। ये सोच के वो जबरदस्ती कंपनी में जाने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे पकड़ के गिरा देते हैं। तभी जिंजी वहाँ आती है तो गार्ड्स कहते हैं, मैडम ये जबरदस्ती कंपनी में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमें इसे रोकना पड़ा। इस पर जिंजी कहती है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, इस बार तुम्हारा सैलरी बोनस डबल हो जाएगा। ये सुन के टियान कहता है, जिंजी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीबी ये सब बोलने की? कल रात तो मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया और आज तुम कंपनी से भी बाहर निकल चुके हो। ये सुन के टियान उसे जैसे ही थप्पड़ लगाने लगता है, तभी लेंटिंग वहाँ आके उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख के टियान कहता है, अच्छा तो मुझे अब समझ में आ रहा है, हमारी शादी को 2 दिन नहीं हुए और तुम्हारा इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। जिंजी कहती है, तुमसे किसने शादी की? स्टेज पे तो तुम्हारे साथ निया थी। इस पर टियान कहता है, पर हम दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट है, इसलिए इस कंपनी पे मेरा भी अधिकार है। ये सुन के जिंजी कहती है, टियान तुम सच में मूर्ख हो और लगता है तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। इसके बाद वो गार्ड्स को उसे सबक सिखाने को कहती है तो गार्ड उसे वॉशरूम में ले जाके उसकी धुलाई करने लगते हैं और उसे डाइवोर्स पेपर पे साइन करने को कहते हैं। तो टियान डर के मारे उन पेपर्स पे साइन कर देता है। दूसरी तरफ निया की तबीयत काफी खराब थी और वो जैसे ही मेडिसिन लेने लगती है तो नीचे गिर जाती है। या वो सोचती है, इतना टाइम हो गया, अब तक तो उस ड्रेस को अपना काम कर देना चाहिए था, लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक करके कहता है, तुम तो सच में काफी बीमार हो और तुम्हारी बीमारी खराब खाने पीने की वजह से हुई है। निया कहती है, डॉक्टर क्या इसका कोई इलाज है? इस पर डॉक्टर कहता है, हाँ इसे क्योर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 मिलियन अरेंज करनी होगी। अगर तुमने ट्रीटमेंट में और देरी करी तो ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी। ये सुन के निया सोचती है, अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? घर को बेचने में भी मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे, अब मुझे जिंजी से हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके बाद निया जैसे ही अपने घर की तरफ आती है तो 2 लोग उसके घर को सीज कर देते हैं। ये देख के वो कहती है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वो पर्सन कहता है, ये पूरी प्रॉपर्टी मिस जिंजी की कंपनी से रिलेटेड है और वो इसे वापस लेना चाहती है, इसलिए हमने इसे सीज कर दिया है। निया कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वैसे भी ये प्रॉपर्टी तो मुझे टियान ने गिफ्ट की है। इस पर वो पर्सन कहता है, अब उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और जो भी प्रॉपर्टी मिस जिंजी की थी वो वापस उनकी हो चुकी है। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर निया के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है और वो सोचती है, मेरे पास ना ही घर है और ना ही पैसा, अब मैं कहाँ जाऊंगी? ये सोच के वो टियान को गोल करती है और कहती है, टियान
तुम कहाँ हो? मैं काफी बीमार हूँ, मुझे जल्द से जल्द पैसों की जरूरत है। वो कहता है अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं? ना ही मेरे पास कंपनी रही, ना ही जॉब। तुम अपना इंतजाम खुद कर लो। ये कह के वो कॉल कट कर देता है। ये सुनकर निया सोचती है अब मैं क्या करूंगी? जिस पे मुझे भरोसा था उसने ही मेरा साथ छोड़ दिया। वैसे जिंजी काफी रिच है और वो मेरी अभी भी फ्रेंड है। अगर मैं उससे अच्छे से बात करूंगी तो वो मेरी हेल्प जरूर करेगी। ये सोच के वो जिंजी को कॉल करती है और अपने ट्रीटमेंट के लिए 3 मिलियन मांगती है। जिंजी कहती है ठीक है, मैं कंपनी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम यहीं आ जाओ। ये सुन के निया कहती है थैंक यू जिंजी, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। इसके बाद वो जिंजी के केबिन में आती है और उसे अपने डिजीज के बारे में बताती है। जिंजी कहती है क्या तुम्हें नहीं पता ये बीमारी तुम्हें कैसे हुई? रुको अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। इसके बाद जिंजी वो दोनों ड्रेस वहाँ मंगवाती है जिसे देख के निया हैरान हो जाती है। इस पर जिंजी कहती है अब तो तुम्हें पता चल गया होगा तुम्हें ये बीमारी कैसे हुई। निया कहती है इसका मतलब तुमने ये सब जानबूझ के किया, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? इस पर जिंजी कहती है एक और चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये कर्मा है जो तुम मेरे साथ करना चाहती थी वही तुम्हारे साथ हुआ है। ये सुन के निया जैसे उसे मारने की कोशिश करती है तो जिंजी कहती है अगर तुम मुझे मार दोगी तो फिर तुम्हारा क्या होगा? ये सुन के निया उससे माफी मांगते हुए कहती है मुझे पता है मैंने आज तक बहुत गलतियां की है जो माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम मेरी हेल्प जरूर करोगी। केवल तुम ही मेरी लाइफ सेव कर सकती हो, प्लीज मुझे बचा लो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। इस पर जिंजी कहती है अगर ऐसी बात है तो पहले खुद को थप्पड़ मारो। तो निया खुद को थप्पड़ मारने लगती है। इसके बाद जिंजी उसे डॉग की तरह भौंकने को कहती है तो निया एक डॉगी बन के भौंकने लगती है। ये देख के जिंजी सोचती है फाइनली मैंने इन दोनों से बदला ले लिया और वो निया से कहती है तुम तो भौंकने में काफी माहिर हो। निया कहती है प्लीज तो तुम मुझे मनी दे दो। इस पर जिंजी वो चेक फाड़ते हुए कहती है मेरा दिल इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं अपना बुरा चाहने वालों की हेल्प करूं। इसके बाद कुछ गार्ड्स वहाँ आके निया को ले जाते हैं। आगे जब निया रास्ते में जा रही होती है तभी वो टियान को देखती है और उसे रोक के कहती है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जो जिंजी को हैंडल नहीं कर पाए। टियान कहता है क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? अगर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आता तो आज मैं जिंजी का हस्बैंड होता, तुम्हारी वजह से आज मैं भिखारी बन गया हूँ। ये कह के वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी सामने से एक वैन आती है जिससे उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। उन दोनों को देख के जिंजी कहती है आखिरकार ये दोनों कुत्तों की मौत मारे गए। सही कहते हैं लोग, इंसान का स्वर्ग और नर्क यहीं पे है, जो जैसा काम करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं एंड होता है। थैंक यू।